जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है ई कॉमर्स, जिसका यूनिट 2 अभी हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 के अंदर हमने ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन, इसके एडवांटेजेस, इसकी डिफरेंट शेप्स और इसके पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा। तो अब हम यूनिट 2 के अंदर ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल्स के मुताबिक बात करेंगे कि ई कॉमर्स के डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स कौन से हैं जिसके जरिए ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ई कॉमर्स में इन्वॉल्व होने लगती है तो सबसे पहले अपना बिजनेस मॉडल डिसाइड करते हैं। बिजनेस मॉडल, अब बिजनेस मॉडल से पढ़ने से पहले हम एक दफा एक चीज ये डिफाइन कर लें कि व्हाट इज इट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पोर्टल, जिसे आज आप वेबसाइट कहते हैं और www के साथ हम उस वेबसाइट पे पहुंचते हैं। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम ये पोर्टल कहते हैं। और पोर्टल क्या है? बेसिकली इट इज ए गेटवे दैट सर्व एंड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स। अब इसके ऊपर न्यूज़ भी आ सकती हैं, वेदर रिपोर्ट, स्टॉक मार्केट, एंटरटेनमेंट, और आप उसमें अपना ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको जैसे आप नॉर्मली कोई वेबसाइट ओपन करते हैं उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में पोर्टल कहते हैं, क्योंकि आप उसमें और एडिशनल फीचर्स बहुत से ऐड कर सकते हैं। पोर्टल की आगे टाइप्स भी हैं और जनरली इसे गेटवे भी कहते हैं, because it is a major starting site for user when they get connected to the website. For example, journal portal जैसे Yahoo, Google, Microsoft या इस तरह के हो सकते हैं। इस तरह नाइश पोर्टल्स हो सकते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हों, जैसे कोई इन्वेस्टर्स के लिए बना हो, कोई खाना पकाने वालों के लिए बना हो। तो वेब पोर्टल क्या होता है? बेसिकली जो डिजाइन किया जाए और एक इंटरनेट के जरिए उसकी ऑपरेशंस हो रही हो थ्रू कनेक्टिविटी, और उस पे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही हो, और उसके ऊपर पोर्टल स्पेस क्रिएट की जाती है फॉर एडिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब बिजनेस ये पोर्टल्स कब शुरू हुए? 1990s में जब इंटरनेट आम होना शुरू हुआ तो उस वक्त पूरी दुनिया में शुरू हुए। याहू हो गया या माइक्रोसॉफ्ट, ये डिफरेंट टाइप के ये फिर शुरू हुए और अब आहिस्ता आहिस्ता ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल पोर्टल भी होता है जिसमें एक सेक्टर की तरह की तमाम कंपनीज की एक वेबसाइट होती है और उसमें चीजें अवेलेबल होती हैं। और इस तरह वर्टिकल पोर्टल भी होते हैं जिसमें सेम सब्जेक्ट एरिया की तरफ से वेबसाइट हो सकती है और उस पर वो प्रोडक्ट्स हो। इस तरह पर्सनल पोर्टल्स अवेलेबल होते हैं जिसमें आप एक खास कैपेबिलिटीज के साथ जब अकाउंट्स क्रिएट कर देते हैं तो उसमें फिर आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और अपनी जरूरत की चीजें उसमें रख सकते हैं। इस तरह बिजनेस पोर्टल्स हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होते हैं। गवर्नमेंट ने अपने वेब पोर्टल बनाए हुए हैं डिफरेंट कामों के लिए, जॉब एप्लीकेशंस के लिए, इन्वेस्टर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए, लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टल्स हैं। इस तरह कल्चरल पोर्टल्स होते हैं जो कल्चरल और सकाफती एक्टिविटीज के हवाले से बनाए जाते हैं। इस तरह कॉर्पोरेट वेब पोर्टल्स होते हैं, स्टॉक मार्केट के वेब पोर्टल्स होते हैं। तो इनकी बहुत सी टाइप्स हैं। इस तरह टेंडर वगैरह गवर्नमेंट जब मुख्तलिफ काम करवाने हों तो टेंडर कॉल करती है, तो उसके लिए भी वेब पोर्टल्स बनाए जाते हैं, लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसमें। तो इसकी बहुत सी आगे टाइप्स हो सकती हैं। अब हम बात शुरू करते हैं जिससे हमने यूनिट शुरू किया, बिजनेस मॉडल। सो बिजनेस मॉडल क्या है? बेसिकली बिजनेस मॉडल इज मेथड ऑफ डूइंग बिजनेस, वो मेथड जिसके जरिए कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी बिजनेस कर रही होती है और रेवेन्यू जनरेट करती है। इसमें देखा यह जाता है कि कंपनी अपने आप को, अपने प्रोडक्ट्स कैसे प्लेस करती है और उससे कैसे रेवेन्यू जनरेट करती है। तो बिजनेस मॉडल के या ई बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है, ये बिजनेस मॉडल जो है, ई बिजनेस का कॉन्सेप्ट तो यही है कि जब आप अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन वे में ऑफर करें तो उसको हम ई बिजनेस के मानों में ले जाते हैं और उसी के साथ अटैच होता है आपका वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन एक मैनेजमेंट की टर्म है जिसका मतलब ये है कि आप कौन सी वैल्यू अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू ऑनलाइन वे। यानी उसमें या आपकी रिड्यूस प्राइस हो सकती है, या इसके साथ इम्प्रूव सर्विसेज, या डिलीवरी स्पेसिफिक आपकी असिस्टेंस हो सकती है, या आप प्रोडक्ट्स जो हैं एफिशिएंसी और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, या फिर लार्ज इन्वेंट्री साइज वहाँ पे अवेलेबल है। तो आपने जब भी कोई पोर्टल अपना बनाना होता है या वेबसाइट बनानी होती है तो उसका वैल्यू प्रोपोजिशन अपना डिफाइन करना होता है। और जो आपका बिजनेस मॉडल है उसमें फिर आप डिसाइड करते हैं कि हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगा। यानी एक तो प्रोडक्ट्स बेचेंगे प्लस एडवर्टाइजिंग हम करेंगे, हम किसी के साथ अफिलिएटेड हैं जिनकी हम मार्केटिंग करेंगे, हम कमीशन के तौर पे काम करेंगे, या हम किसी से लाइसेंस लेके काम करेंगे, या हम किसी की प्रोडक्ट्स बेचेंगे और सेल का कमीशन हमें मिलेगा, या सेल्स के प्रॉफिट हमें मिलेंगे। ये डिफरेंट इसकी वे आउट होते हैं। और इसमें फिर सबसे पहले एक्टिविटीज डिफाइन की जाती हैं, फिर उसके बाद रिसोर्सेज देखे जाते हैं कौन कौन से हैं,
और फिर अपनी कैपेसिटी देखी जाती है ऑर्गेनाइजेशन की, क्या हम ये काम कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें देखने के बाद बिजनेस मॉडल डिसाइड होता है। अब ई बिजनेस मॉडल कौन से हैं? ये जनरली ये 5-6 किस्म के हैं। बिजनेस टू बिजनेस है, बिजनेस टू कंज्यूमर है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, कंज्यूमर टू बिजनेस है, बिजनेस टू गवर्नमेंट है, और इस तरह के ये 5-6 किस्म के हैं। जो पहला मॉडल है वो बिजनेस टू बिजनेस है, जिसे B2B कहते हैं। जैसे उसके नाम से जाहिर है, इसमें एक ऑनलाइन वेबसाइट क्रिएट की जाती है और ई कॉमर्स की जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपस में कर रही होती हैं। यानी सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स जो होती है वो बिजनेस टू बिजनेस हो रही होती है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो सकती हैं या और हाउस होल्ड की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। जैसे इस डायग्राम में जाहिर है, एक वेबसाइट क्रिएट की जाती है और उस वेबसाइट के बाद एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जो होलसेलर के तौर पे काम कर रही है, या वेयर हाउसर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो ये इस पे ऑर्डर प्लेस करता है और उसके जरिए वो चीजें आप तक पहुंच जाती हैं। इसमें बहुत से मॉडल्स होते हैं। एक सप्लायर सेंट्रिक मॉडल होता है, उसके बाद सप्लायर सेंट्रिक मॉडल में हमारे पास ऐसे सप्लायर्स होते हैं जो सिर्फ इस वेबसाइट के जरिए कनेक्ट कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास बायर सेंट्रिक मॉडल होते हैं। बायर सेंट्रिक मॉडल में बहुत सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अपने हाई वैल्यू परचेज की वजह से उनसे रब्ता कर रही होती हैं। फिर कुछ इंटरमीडिएटरी मॉडल होते हैं। इंटरमीडिएटरी मॉडल्स ये होते हैं कि जिसमें बायर्स एंड सेलर्स आ जाते हैं और बीच में एक वेबसाइट क्रिएट होती है, वो एक थर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है जो चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग में हेल्प करती है। तो इसके एडवांटेजेस आपको नजर आ रहे हैं। इंस्टेंट परचेजेस हो जाती हैं, रेवेन्यू इंक्रीज होता है, कंपनी की प्रेजेंस बढ़ जाती है दूसरे इलाकों में, इस तरह बिजनेस के आपस में रिलेशनशिप्स बढ़ते हैं। हाँ, बाद दफा इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। बाद दफा इसमें सही प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होती, कुछ कंपनीज ने अपनी वेबसाइट क्रिएट नहीं होती, बाद दफा इसमें परचेज टाइम ज्यादा लग जाता है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल फॉलो किया जाता है ई कॉमर्स में, वो है बिजनेस टू कंज्यूमर। जैसे कि उसके नाम से जाहिर है, इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वेबसाइट क्रिएट करती हैं और कंज्यूमर से डायरेक्ट रब्ता करने के लिए, जैसे अक्सर आप वेबसाइट कंपनीज की देखेंगे, उसमें अपनी वो प्रोडक्ट्स प्लेस करते हैं और प्राइस लिखते हैं और डिलीवरी मेथड लिखते हैं और बिलिंग ऑप्शन लिखते हैं कि ऑनलाइन पे करना है या कैश ऑन डिलीवरी है। बिल्कुल इसी डायग्राम की तरह एक वेबसाइट बनाई जाती है। कस्टमर उसमें ऑर्डर प्लेस करता है, फिर ऑर्डर और प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद वो चीज उसे डिलीवर की जाती है। बेनिफिट्स आपको इसके नजर आ रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज तक एक्सेस होती है, बाद दफा डिस्काउंट भी लगी होती है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स तक एक्सेस होती है, कस्टमर के पास चॉइस होती है और सबसे बड़ी बात, कस्टमर घर बैठे ऑर्डर प्लेस कर सकता है। इसमें बाद दफा डिसएडवांटेज भी होते हैं। कई दफा सारी चीजें की कैटलॉग अवेलेबल नहीं होती, बाद दफा सारे जो मार्केट में बेचने वाले हैं उन्होंने वेबसाइट्स नहीं क्रिएट की होती, सम टाइम डिलीवरी में मसाइल आते हैं, तो बाद दफा ये मसाइल हो सकते हैं। जो थर्ड मॉडल है ई कॉमर्स का, वो है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसमें होता क्या है कि आप अपनी कोई चीज बेचना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिकली एक वेबसाइट के जरिए बेच सकते हैं और दूसरी तरफ खरीदार होता है, वो भी कोई कंज्यूमर ही होता है, वो खरीद सकता है। जैसे ये डायग्राम में आपके सामने डिस्प्लेड है, एक वेबसाइट है, एक कस्टमर अपनी चीजें बेचना चाहता है, दूसरा कस्टमर खरीदना चाहता है, तो वेबसाइट बीच में मिडल मैन का किरदार अदा करती है। जैसे हमारे यहाँ पाक व्हील्स है, OLX है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। एडवांटेजेस आपको इनके नजर आ रहे हैं। ये बहुत आसान तरीका है अपनी चीजें बेचने का। आप आसानी से बेच सकते हैं, प्राइस टैग डिफाइन करते हैं और लो ट्रांजैक्शन कास्ट होती है, बल्कि अक्सर सूरतों में तो कास्ट होती ही नहीं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि लाजमी नहीं कि आपकी चीज बिक जाए, बाद दफा फेक बायर्स आपको मिल जाते हैं और बाद दफा आप चीज ऐसी प्लेस करते हैं जिसका कोई खरीदार नहीं हो सकता। अच्छा, फिर चौथा मॉडल है कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल ये है कि कस्टमर्स यानी जनरल कंज्यूमर्स कोई ऐसी चीज अपनी क्रिएट करते हैं और उसके बाद एक वेबसाइट पे प्लेस करते हैं और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको वो चाहिए होता है और वो उसको यूज करते हैं फॉर देयर बिजनेस अप्रोचेस। जैसे ये वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स जो होते हैं वो एक चीज फॉर एग्जांपल क्रिएट करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं और आगे कंज्यूमर्स तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो इसमें लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को कनेक्ट किया जाता है। इसकी पॉपुलर एग्जांपल्स जो हैं, जैसे हमारे पास यूट्यूब है जिसमें यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है, आप वीडियोस क्रिएट करते हैं, यूट्यूब तक पहुंचती हैं, उनके साथ रेवेन्यू अटैच करते हैं और दूसरी साइड से कुछ कंज्यूमर्स हैं जो उसको वॉच कर रहे होते हैं। तो एडवांटेजेस आपको इसके नजर आ रहे हैं कि आसानी से चीजें क्रिएट की जा सकती हैं, एक सिंगल मार्केट प्लेस बन जाती है और चीजें क्रिएट करके आप वहां पे हवाले कर देते हैं। अब आगे इसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं। एक ब्रोकरेज मॉडल है। ब्रोकरेज मॉडल में कुछ लोग ब्रोकर होते हैं मिडल मैन के तौर पे, वो अपने कमीशन लेके आपकी चीजें या आपकी एडवर्टीजमेंट या सर्विसेज आगे फरोख्त कर देते हैं। इस तरह मार्केट प्लेस एक्सचेंज मॉडल होता है जिसमें OLX टाइप होते हैं, जिसमें आप कोई चीज क्रिएट करते हैं और वो लोग आप उसको OLX पे रखते हैं, वो आगे उसको बेच देते हैं और अपना कमीशन रख लेते हैं। इस तरह बिजनेस
ट्रेडिंग अक्सर ये इन्वॉल्व होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स में ये इन्वॉल्व होती हैं चीजें कि वो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देते हैं, आप चीजें शेयर्स बाई करें और सेल करें, उस पर वो अपना कमीशन चार्ज करते हैं। इस तरह इसी से रिलेटेड वैल्यू चेन मॉडल है और एडवर्टाइजिंग मॉडल है जिसके जरिए चीजें क्रिएट की जाती हैं। तो लास्ट जो टाइप है वो है बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल। इसमें होता यह है कि बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट के लिए डिफरेंट वेबसाइट क्रिएट करते हैं, गवर्नमेंट को भी बहुत सी सर्विसेज चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल